खरीदा तूने आज गरीबों के सामने हमारा सर झुका कर तूने हमारा अपमान नहीं अपनी मौत को दावत दिया है। कसम पैदा करने वाले की तुझे ऐसी जगह मारूंगा, ऐसी जगह तुझे मारूंगा कि जहां पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। कारिंदा, आज के जमाने में लोग कहा करते हैं इंसान चोर नहीं, चोर तो पैसा होता है। अरे वो पैसा किसे किस घाट का पानी पिला दे ये तू नहीं जानता। नहीं, तू नहीं जानता कि मैं वो चेहरिया नाग हूं कि डसता नहीं निकल जाता हूं। देख, अब तुझे पैसे का खेल अब मैं दिखाऊंगा तुझे। चलिए राजमंत्री जी, राज खजाने से 10,000 रुपया मिली हुई है और हम गरीबों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बड़ा बेवकूफ है रे, बड़ा बेवकूफ है। आज के जमाने में ईमानदारी में रखा क्या है? मेरी बात मान, अगर मेरी बात मान लेगा तो लौटे के साथ कहता हूं कि रातों रात बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, बहुत बड़ा आदमी। जानता है तेरे पास सब कुछ होगा, नौकर जाकर तेरे पास मोटर गाड़ियां, ऐसो आराम की जिंदगी। अरे आज के जमाने में कहते हैं पप्पा ना भैया, अरे सबसे बड़ा रुपया। मैं आपकी बात समझा नहीं। क्या कहा कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे पास मोटर गाड़ी होगी, बंगला होगा, हर सुख सुविधा होगी और आज की जिंदगी जिएगा। लेकिन अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चल, कसम से मैं तुझे रातों रात बहुत बड़ा आदमी बना। मामती जी, आप बताइए तो सही, मुझे करना क्या है? करिंदा, अरे करिंदा मानो तो तुम्हें मेरी बात अगर तेरे भेजे में आ गई तो रातों रात तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा।
और कि मंत्री आपकी बातें समझ में अब मेरे आई। मंत्री आपकी बातें समझ में अब मेरे आई। और मुझे करना है क्या मंत्री समझ में बात अब आई। इशारे को समझ गया। अगर ऐसी बात है तो 5,000 रुपए मैं ले लेता हूँ और 5,000 रुपए आप ले लीजिए। ये तो रही 10,000 की बात, लेकिन हमारे दिल दिमाग में, आपके दिल दिमाग में मेरा रियासत, ये तक तो ताज और यह राज सिंहासन सारा आंखों में दिल ले रहा है। और जब तक महाराज विजय सिंह को हम इस दुनिया से नहीं मिटा देते, तब तक हमारे दिल का ये बात है। कारिंदा, हम महाराज विजय सिंह को आज ही मारेंगे। अगर उनके खून का जाम उनके बेटे को सिंह पर लगा। ये बात है तो शुभ काम में देरी मत कीजिए। और उधम सिंह के काले से आने का वक्त हो रहा है और वो काले से जैसे वापस आएगा ठीक 10 मिनट पहले हम महाराज का खून करेंगे। ये बात आओ हमारे साथ और हम राजमहल की तरफ चलते हैं। आओ मेरे साथ। आज मेरी नजरों के सामने हमारे रियासत के लोगों पर जुल्म ढाया गया, ये हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हमें बड़ी चिंता है। आज की चिंता में आज हमारा मूड कुछ टेंशन में है, हम आराम करना चाहते हैं। थोड़ा सा आराम करेंगे हमारा दिल बहल जाएगा। सही कहो। दरबारी कहीं सम्राट देखा? हाँ हाँ, आज मेरी नजरों के सामने हमारी रियासत के लोगों पर जुल्म ढाया गया। क्यों ही सम्राट? और हम देखते खड़े रहे। क्यों ही सम्राट? लेकिन इसकी चिंता हमें बहुत है। क्यों ही सम्राट? क्यों? उन गरीबों के ऊपर जो मुसीबत, जो जुल्म ढाया गया, उनकी मुसीबत देखकर आज हम बड़े चिंतित में हैं। क्यों नहीं सम्राट? क्योंकि आप अपने प्रजा को अपने औलाद की तरह मानते हैं। क्यों नहीं? तो क्यों ना आपको दुख हो महाराज? क्यों ना आपको? दरबारी, हमारा मूड आज टेंशन में है, हम थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते हैं और आप खड़े होकर पहरा दीजिएगा। कोई मुसीबत का मारा या कोई गरीब अपनी फरियाद लेके आता है, हाँ, तो उसके सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। क्यों नहीं सम्राट? मौका बहुत अच्छा है महाराज।
अपने को भवन में इस समय वो विश्राम और खड़ा खड़ा दरबारी चौखट पर पहले और सिपाही को कब्जे में कर। अगर आवाज निकली तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी आवाज होगी। क्या? इसलिए अरे मंत्री जी, आखिर आप द्वारपाल चुपचाप अपनी जबान बंद रखो और मैं जितना कहता हूं उतना करते जाओ। अरे मंत्री जी, आप क्या करने जा रहे हैं? मंत्री जी, मुझे क्या करना और क्या नहीं कान खोल कर सुनो। अगर अपने बीवी और बच्चों की सलामती चाहते हो तो हमारे कार्यों को देखते जाओ और चुपचाप अपनी जबान को लगाम दो। हरिंदा, कहिए मामले। इसे खुले वाले कमरे में ले जाकर इसे बंद कर। क्या रे साहब? ले जाओ। हरिंदा, हम चाहते तो महाराज को सोते में मार देते, लेकिन है हम महाराज को मारेंगे, लेकिन यह जगह कर और इन्हें आगाह करके मारेंगे। आओ। क्या बात है महाराज, हमें देखकर इतना चकित और भयभीत हो रहे हैं? मंत्री भवर सिंह, इतनी रात के और ये हाथों में शमशीर, ये शमशीर लेकर हमारे पास आखिर बात क्या है? महाराज विजय सिंह, चाहता तो मैं सोते में तुम्हें दुनिया से मिटा देता, लेकिन है हम तुम्हें मारेंगे। क्यों? इसलिए कि वो तुम याद करो, वो दिन याद करो जो सारी रियासत वालों के सामने ये ठाकुर का स्तर तुमने नीचा कराया, मुझे लज्जित कराया। मैंने उसी वक्त खा लिया था कसम महाराज कि हमारा सर तो झुक रहा है, लेकिन तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। नहीं मंत्री सिंह, नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे। मुझे महाराज ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा महाराज। और सपना देखना बंद कर दो, जब हम लोग कभी अभी आपके वफादार न करते। कारिंदा साहब, तुम तो हमारे वफादार मुलाजिम थे, लेकिन आज ये संगीत लेकर हमारे पास। महाराज, मैं कभी वफादार था, लेकिन इस समय आपका वफादार नहीं हूं। इस समय एक बंदूक की गोली, इस समय सिर्फ एक बंदूक की गोली आपके खून की प्यासी है। तुम्हारे साथ में मैंने गुनाह क्या किया है? अजय महाराज, आपने हमें दिया ही क्या है? दिया ही क्या है महाराज? लेकिन तुम्हें मारकर अपने फर्जों की हविस पूरी करूं और तुम्हारे खून का जाग तुम्हारे गिरते बेटे नहीं, नहीं घोसी, तैयार हो जाओ महाराज। नहीं रोटी घोसी, तैयार हो जाओ। हमारे साथ ऐसे नहीं करोगे। खरीदा, आओ हम शोर बचाते हुए हम दरबार से बाहर निकल जाते हैं। चलिए। महारानी साहिबा, गजब हो गया, महाराज का खून हो गया। मैं क्या देख रही हूँ? महाराज का खून हो गया। महाराज!
पापी जुल्म गुजारा प्राणे प्यारे पिया को है मारा। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं कहीं की न रह गई। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे प्रहलाद। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे गजबे भायो रामा।
मंत्री जी को बुला लो, बहुत जल्द बुला लो मंत्री जी को। तुरंत बुलाता हूँ। अरे मंत्री जी, अरे बहुत गजब हो गया मंत्री जी, गजब हो गया। ये सब कैसे हो गया, कैसे? अरे राम 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 राम, ये अनर्थ कैसे हो गया महाराज? मंत्री जी क्या कहूँ, कुछ न जाता का। धीरज रखिए रानी साहब, धीरज रखिए। मंत्री जी क्या कहूँ, कुछ ना जाता कहा, प्राण प्यारे पिया का हुआ खून। इधर की रही ना, घर की रही, इधर की रही ना, उधर की रही, दूध कस्ती गई मेरी मझधार। तो दुनिया की रीत है ये, सुनो मालिक। तो दुनिया की रीत है ये, सुनो मालिक ने, जो भी आया यहाँ ये आएगा। इसलिए रोना धोना सभी बन के लिए, इसलिए रोना धोना सभी बन के लिए, गंगा की गोदी में दफना। मंत्री जी, रानी साहब, पहले ले चलो महाराज की लाश को गंगा माँ की गोदी में कफन दफन करो। रानी साहबा, जब ऊपर वाले को यही मंजूर था तो जो हमारा फर्ज है हम उसे जरूर करेंगे। रानी साहब, द्वारपाल, कहिए मंत्री। महाराज के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की जाए। क्यों नहीं मंत्री जी, क्यों नहीं? आओ। ले चलो